हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.6 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इन द बटन सेल्स वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। बटन सेल जो कि वॉचेस और दूसरे डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं, ये वाला रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है। तो रिएक्शन क्या है? जिंक प्लस सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर एरो टू गिव जिंक ऑक्साइड जिंक के आइंस प्लस 2 सिल्वर एंड 2 OH नेगेटिव दैट इज एक्वस। तो इसके अलावा हम लोगों को पूछा, मतलब दिया गया है इन्होंने रिडक्शन की रिएक्शंस की, मतलब कैसे वो वैल्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे। जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो दिया हुआ है 0.76। तो क्लियर है कि जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, यानी कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इस साइन को चेंज कर देंगे -0.76, क्योंकि जो रिएक्शन है इसमें जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली जो ई नॉट यानी कि जो सेल की वैल्यू दी हुई है, सेल एक्चुअली हाफ सेल की जो वैल्यू दी हुई है वो 0.76 है। तो इसका मतलब है हमें अपना जो भी पोटेंशियल यूज करना होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में यूज करना होता है। तो ऑक्सीडेशन का सिंपली साइन चेंज कर दो तो वो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए, तो 2Ag प्लस OH नेगेटिव। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो जो पोटेंशियल है वो ऑलरेडी रिडक्शन में दिया हुआ है 0.344 वोल्ट। तो इसमें हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रिएक्शन थी ये ऑक्सीडेशन थी। तो ऑक्सीडेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर गेनिंग हो रही है, तो ये ऑलरेडी रिडक्शन है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे भी चेंज करना। तो अब हमें डेल्टा जी नोड और ई नोड फाइंड करना है, यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो जिसका फॉर्मूला होता है कैथोड माइनस एनोड। कैथोड मतलब रिडक्शन और एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। तो हमें पता है यहाँ पे रिडक्शन यहाँ इस पार्ट में हो रही है, तो इसकी वैल्यू 0.344 माइनस जो ऑक्सीडेशन है वो जिंक वाले में हुई है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 ऐड कर देंगे। तो 1.104 ये हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ गया। अब गिब्स फ्री एनर्जी पता करनी है और उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, -NF ई नॉट सेल एन। तो दो इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो कि गेन और लूज हो रहे हैं। कांस्टेंट 965 और ए नोट की वैल्यू 1.104 है। अब इन सभी को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का आंसर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 96500 1.104। तो ये मेरे पास आ रहा है -213072। ये हमारे पास जो आंसर है वो जूल में आया है। अगर किलो जूल की बात करें तो 1000 से डिवाइड करेंगे
तो ये हमारे पास किलो जूल में आंसर आ जाएगा। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी है जो हम लोगों को कैलकुलेट करनी थी और हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर मोल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पर मोल के अकॉर्डिंगली आंसर आता है, तो इसीलिए कोई यहाँ पर भी गलत नहीं होगा। एक्चुअली बुक में किलो जूल पर मोल ही यूज किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग भी किलो जूल पर मोल ही यूज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.7, define conductivity and molar conductivity of the solution of an electrolyte। तो पहले तो हमें डेफिनेशन देनी है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की। तो मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखूंगा। कंडक्टिविटी क्या है? द कंडक्टिविटी of a solution at any given concentration is the conductance of 1 unit volume of solution kept between two platinum electrodes with unit area of cross section and at a distance of unit length। तो कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी किसी सॉल्यूशन की किसी गिवन कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस के इक्वल होती है। यानी कंडक्टिविटी जिसे हम लोग कापा से लिख देते हैं, वो कहता है कंडक्टेंस यानी कि जी के इक्वल होती है अगर 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लिया है और उसे रखा है 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच में जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर या 1 मतलब जो भी सेंटीमीटर है यूनिट जो अपन ले रहे हैं सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो भी 1 होना चाहिए। तो आपको पता है कि जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, अगर हम लोग रो आर का उल्टा कर देते हैं और रो का भी उल्टा कर देते हैं तो ये हमारे पास कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बन के आते हैं। तो यानी कि जो कापा है कंडक्टिविटी है वो जी एल अपॉन ए के इक्वल हो गया। तो अब उन्होंने बोला है कि कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगी, मतलब कापा जो है वो जी के इक्वल हो जाएगा अगर जो आपका सॉल्यूशन है उसको प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखेंगे जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 हो यानी ए भी 1 हो और जो डिस्टेंस यानी कि लेंथ है वो भी 1 होनी चाहिए। तो ये वो आपके पास कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बन गई। इसको मैं प्रॉपरली एनसीईआरटी से लिख रहा हूँ तो आप लोगों ने भी ऐसे ही याद करनी है, कोई भी आप इसमें चेंज नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको सामने लिखता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो मोलर कंडक्टिविटी
तो ये डेफिनेशन क्या आता है, मोलर कंडक्टिविटी एम डॉट सी मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन at a given concentration is the conductance of the volume V of solution containing 1 mole of electrolyte kept between two electrodes with area of cross section A and distance of unit length। तो अब यहाँ पे क्या चीज है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की किसी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे इज द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के इक्वल हो जाती है। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल जो है वो लैम्डा होता है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, वो कहता है किसके इक्वल होगा, कंडक्टेंस के इक्वल होगा। कंडक्टेंस मतलब जी के इक्वल होगा अगर वॉल्यूम वी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट उसमें 1 मोल होना चाहिए और उसको 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा है जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और डिस्टेंस यूनिट लेंथ है। तो फिर जो मोलर कंडक्टिविटी मेरे पास आती है उसे मैं मोलर कंडक्टिविटी बोलता हूँ। मतलब ये इक्विवेलेंट टू कंडक्टेंस होगी, लेकिन ये कंडीशन इसको करनी जरूरी है। और हमने 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखना है उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होना चाहिए और जो डिस्टेंस है वो 1 या यूनिट लेंथ का होना चाहिए। तो ये चीज जो होगी वो मोलर कंडक्टिविटी को बन जाएगी। वैसे मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो हमने डेफिनेशन में कॉन्सेंट्रेशन पहले ही 1 बोल दिया और जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस के इक्वल हो जाती है जब अपन उसको एरिया और लेंथ 1 के इक्विवेलेंट कर लेते हैं। तो दैट इज वाई वहां पर फॉर्मूला में कंडक्टिविटी आ रहा है, कंडक्टेंस नहीं आ रहा है। आगे है डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, कैसे इनकी कंसंट्रेशन मतलब चेंज होती है, वेरिएशन क्या होगी कंसंट्रेशन के साथ। चलिए, तो पहले बात तो ये है कि चेंज होगी दोनों में ही। तो पहले अपन बात करेंगे कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद decrease in concentration of solution as number of ions per unit volume of solution
डिक्रीजेस। देखिए कंसंट्रेशन अगर कम हो जाएगी या आप अगर डाइल्यूट ज्यादा कर देंगे तो हमने जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है वो तो कम या ज्यादा किया नहीं, तो जितने आयंस थे उतने ही आयंस रह जाएंगे, मान लेते हैं आपको समझने के लिए। लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो यानी कि यूनिट वॉल्यूम के मगर जो नंबर ऑफ आयंस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए तो फिर कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली है डिक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी अगर कंसंट्रेशन कम होती है तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये हो गया कंडक्टिविटी का वेरिएशन। अब मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी में उल्टा है। मोलर कंडक्टिविटी increases with decrease in concentration of solution as volume of solution increases। क्योंकि वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ जाता है तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो आपका कंसंट्रेशन कम होगा तो वो मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। क्योंकि देखिए जैसे अभी बात की कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, जिसका फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो वही फंडा यूज कर रहे हैं कि अगर हमने कंसेंट्रेशन कम कर दी तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी। ये वो कहना चाह रहे हैं। हालांकि यहाँ पे भी वही चीज है, although number of ions per unit volume decreases। हालांकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, still it is compensated by increase in वॉल्यूम। लेकिन फिर भी इसको कंपेंसेट कर दिया जाएगा कि वॉल्यूम का जो फैक्टर है वो आयंस वाले फैक्टर को रिमूव कर देगा और वीकेंड से उसको ओवरकम कर देगा। तो इसीलिए एक फैक्टर मोलर कंडक्टिविटी कम करेगा और एक ज्यादा कर रहा है, तो ज्यादा वाला फैक्टर है जो वो वॉल्यूम वाला वो जीत जाएगा और दूसरा फैक्टर का असर नहीं शो हो पाएगा। 3.7 का ये हमारे पास ओवरऑल आंसर बना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeter inverse। कंडक्टिविटी यानी कि कापा, सॉरी कापा, कंडक्टिविटी कापा हमें दिया हुआ है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी जिसको आप बोल सकते हैं 0.20 मोल, कैपिटल है मोलर। तो मोलैरिटी की यूनिट हमें पता है क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। तो यहीं पे जो लीटर है उसको अपन सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि जो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हम लोग यूज करेंगे वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी। तो अब लीटर में क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया, 0.20 मोल तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका बन जाएगा
20 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 3 ये, तो टोटल कितने हो गए 5। तो मोल सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, तो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। अब आती बात मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा की। तो फॉर्मूला कापा अपॉन सी, कंडक्टिविटी अपॉन कंसेंट्रेशन। कंडक्टिविटी है 0.0248 और डिवाइड करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ से। पॉइंट हटा लेते हैं, 248 डिवाइड बाय 4 zeros, 1/2 नीचे और ये 10⁶ ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये 124, 1 2 3 4, तो 4 zeros ऊपर जाएंगी, मल्टीप्लाई, लेट मी चेक यहाँ पे, तो वैल्यू बहुत बड़ी आ गई। ओके, आई गॉट माई मिस्टेक, मुझे मिस्टेक पता चल गई मेरी। यहाँ पे 20/10⁵ था, तो ऊपर जाके वो माइनस हो गई पावर, तो उसको ऊपर शिफ्ट किया ना 3 को भी, और ये पॉइंट के बाद 2 थी, तो ये -5 होगी, तो ये प्लस, मैं इसको इरेज ही कर देते हैं अपन। तो c की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, 248 अपॉन 1 2 3 4, तो ये अपने आ गया 1/2, नीचे 10⁻⁻5 और एक जीरो ये रही, तो 10⁻⁻4, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, तो पावर ऐड होके 10⁻0 देगी जो 1 होता है, तो ये कैंसिल आउट होके 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हमारा बन गया, तो ये अपना आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं 3.9, resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm। तो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1500 ओहम, और जो कंसेंट्रेशन है वो दी हुई है 0.001 मोलर। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, यानी कि जी स्टार हमें पता करना है। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस, तो कंडक्टिविटी यानी कि कापा हमें दे दिया है 0.146 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए के, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। नाउ रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है तो हम लोग इसका यूज करेंगे, लेकिन हमें जो है वो रेजिस्टिविटी नहीं पता, हमें कंडक्टिविटी पता है। तो आपको पता है रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, तो मैं रो को 1 अपॉन के या कापा लिख सकता हूँ। जो एल अपॉन ए होता है वो होता है सेल कांस्टेंट, दैट इज जी स्टार। तो जी स्टार इज इक्वल टू एल अपॉन ए is equal to cell constant and rho is equal to 1 upon kappa। तो ये कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का रिलेशन। तो मुझे जी स्टार पता करना है, तो रेजिस्टेंस की कंडक्टिविटी से क्या कर दूंगा मैं, सिंपली मल्टीप्लाई। तो रेजिस्टेंस 1500 है एंड जो कापा दिया हुआ है वो ये अपना है 0.146 मल्टीप्लाई बाय, चेंज कर लेते हैं, इधर ही कर लेता हूँ जी स्टार सीधा ही। तो रेजिस्टेंस है 1500 और जो कापा है वो है 0.146 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर आ जाएगा, मतलब कन्वर्जन करने की कोई जरूरत है नहीं हमें। तो 1500
multiply by 0.146 by getting 219 multiply by 10 की पावर -3, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ये जी स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू मुझे मिल गई। तो 5, 6, 7 और 8 ये 4 क्वेश्चन हमने डन किए। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।